हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज बच्चों के कमरे की सफाई करने लग गए थे, क्योंकि एक तो बैक प्रॉब्लम के करके मैं काफ़ी देर से इनके कमरे को अच्छी तरह डीप क्लीन नहीं कर पाई थी बच्चों के कमरे को। और दूसरा ये भी था कि जब से हम शिफ्ट हुए हैं, हम यहाँ पे अप्रैल में शिफ्ट हुए थे, तो अच्छे से जैसे सामान रखा गया वैसे ही रखा गया। उस टाइम में जो सेटिंग कर दी उस टाइम में वही सेटिंग रही, उसके बाद सेटिंग हमने दोबारा करी नहीं। तो अब बच्चों का जब जैसे चूहा वगैरह, मैंने पीछे वीडियो में बताया, चूहा वगैरह यहाँ पे आ गया था हमारे घर में। तो इस वजह से ना थोड़ी मेरे को ये डर था कि कहीं बुक्स वगैरह ना काट गया हो बच्चों की, या फिर कोई चीज़ ना ख़राब कर गया हो। तो फिर इसलिए हमने आज उसकी सफाई करनी शुरू कर। संडे था तो हस्बैंड कहते चलो मैं भी तुम्हारे साथ करवा देता हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैं। ये मेरे हर काम में मेरी हेल्प करते हैं, कुकिंग में भी करते हैं और काम में मेरी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बैक प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, और अगर ज़्यादा हो गई प्रॉब्लम तो फिर घर के काम जो खाना पीना है वो भी रह जाएगा। इसलिए ये हेल्प करते रहते हैं मेरी। हम लोग लग गए थे सफाई में, साथ के साथ ही मैं झाड़ू पोछा करती जा रही थी, ताकि मतलब कि जिस तरह की अब हम सामान रखें तो उसके नीचे गंदगी ना रह जाए कोई। इसलिए अच्छी तरह साफ़ सुफ करके डीप क्लीनिंग करते जा रहे थे साथ के साथ। ये हस्बैंड ने ये डिब्बा सेट करके यहाँ लगा दिया था। और स्पीकर पड़ा था, मेरा स्पीकर काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, यूज़ नहीं हो रहा था, इसलिए उस स्पीकर को हमने दोबारा से पैक कर दिया। जो हमें सामान नहीं चाहिए था उसको पैक करने लग गए थे हम लोग। ये आगे थे इनके खिलौनों की बारी। बच्चों के खिलौने बहुत ज़्यादा थे। मैंने पहले भी यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले भी इनके काफ़ी खिलौने फेंक कर आई थी, कि जो यूज़ के नहीं है उनको फेंक आई थी मैं। बट फिर भी इनके पास इतने खिलौने, अभी मैं इनको कह रही थी कि जो बेकार हो गए हैं, फिर ये वही करते हैं कि नए खिलौने ले आते हैं और पुरानों को देखते नहीं हैं, उसी में उसी में डिब्बे में डालते रहते हैं और कितना हो जाता है, डिब्बा भर जाता है। ये डिब्बा भर भी गया था और इन्होंने खींच खींच के तोड़ भी दिया है। तो छोटे वाले का यही होता है कि वो ये नहीं करता कि चलो जो टेप्स वगैरह लगी हुई हैं साइड में डब्बे की, पहले तो वो काटने बैठ जाता है कि इसमें से निकल नहीं रहा, ये नहीं रहा। अभी इसके खिलौने यहाँ भी हैं, इसके बावजूद इसके खिलौने सोफ़े पे भी आपको मिलेंगे, देखना सोफ़े पे इसके ब्लॉक्स वगैरह तो सोफ़े पे ही पड़े रहते हैं। अभी इतने इसके पापा ने इसकी सफाई की, इसकी सारी गाड़ियों वगैरह के रिमोट वगैरह जो थे, टूटा हुआ रिमोट, गाड़ी वगैरह टूटी, सब फेंकी है। यहाँ आने के बाद इसने काफ़ी तोड़ फोड़ कर दी थी इसमें। ये बच्चा है, बच्चे तो खेलते रहते हैं, तोड़ते ही रहते हैं चीज़ें, बच्चों की तो आदत ही होती है ये, है ना। तो काफ़ी इसका निकाला, काफ़ी चीज़ें इसकी साफ़ की हैं। ये अब देखिए, ये बड़े वाले को पूछ रहे हैं, वो उसको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो खेलता नहीं है। अब वो बड़ा हो गया, वो खिलौनों से नहीं खेलता, वो अपने मोबाइल में लगा रहता है, अपने काम कुम में लगा भी नहीं रहा इतना खिलौनों का। और यहाँ पर सफाई कर रहे थे तो छोटे वाला बीच बीच में बोली जा रहा था कि मेरे ये वाला खिलौना मत फेंकना, मुझे चाहिए, मेरा वो वाला खिलौना मत फेंकना। तो फिर हमने उसको बुलाया, तो अपने आप आ जा और बता दे क्या क्या तेरे खिलौने रखने हैं हमें और कौन कौन से नहीं रखने हैं। ये देखिए, फिर ये आ गया और कह रहा पापा ये मत फेंकना, ये मत फेंकना। और इसमें से काफ़ी सामान फेंकने वाला था, फिर हमने उससे छुपा कर थोड़ा सा सामान फेंका, जो वेस्टेज था उसको फेंका। ये देखिए, ब्लॉक्स वगैरह अपने निकाल रहा है बीच बीच में, काफ़ी ब्लॉक्स इसके इसमें ही पड़े हैं। इसके बाद हमने ना थोड़ा इसको भी सोचा कि ना बच्चों के ना कमरे में किताबें वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ना, इसलिए दोनों जने पढ़ते हैं तो किताबें बहुत ज़्यादा थी, बैग्स वगैरह इनके एक्स्ट्रा थे, उनमें डाली हुई थी मैंने, बुक्स वगैरह सेट कर रखी थी। फिर मैं ना रैक सोच रही थी कि रैक में सारी बुक्स रख दे। इसके लिए ना बेड को सेट करना पड़ा पहले हमें। तो बेड को खींच रहे थे हस्बैंड, बेड को पीछे कर रहे थे ताकि हमारा ये रैक वहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये थोड़ी जगह भी बच जाएगी इनकी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने पहले ये बैग, जैसे कि बेड की साइड में जगह होती है तो वहाँ पे बैग मैंने एडजस्ट कर रखे थे, बस फंसा रखे थे किसी तरह। तो उस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, बार बार निकालने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने ये सारा इनका बैग, जितना भी बैग वगैरह थे, ये नीचे की साइड लगा दिए, जो इनको कम ज़रूरत पड़ती है। जिस सामान की स्टेशनरी वगैरह होगी, नोटबुक्स वगैरह जिनकी इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो सारा सामान मैंने ऊपर के 2 रैक्स में लगा दिया था। इनका ये सारा सामान इसमें सेट हो गया, क्योंकि ये सारा जो बेड साइड टेबल है इनके ऊपर रखा होता, दोनों के ऊपर इन्होंने, उसके ऊपर उसके बावजूद जो हमारा प्रिंटर है उसके ऊपर भी इन्होंने सामान रखा हुआ था, अपनी बुक्स वगैरह। तो इसलिए हमने उसको एडजस्ट किया, उसको वहाँ से हटाया। ये देखिए अब कितना इसका इनका सामान बहुत ज़्यादा इसी में ही सेट हो गया, बुक्स वगैरह हमारी। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया था अब इनके कमरे में। अब इनका कमरा तो सेट हो गया, अब इनका बिस्तर वगैरह झाड़ रही थी मैं कहा फटाफट ये साफ़ कर दें। अब देखिए इनके कमरे की फाइनल लुक, ये इनका कमरा साफ़ सुथरा हो गया अब। हाँ, अभी भी थोड़ा सा है कि थोड़ा और जगह होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे अलमीरा वगैरह नहीं थी इस कमरे में, तो बच्चों का सामान अच्छी तरह इस तरह सेट नहीं हो पाता है। ये देखिए।